मुख्तसर बात है कि हर रंग तुम पर सजता है। मुख्तसर बात है कि हर रंग तुम पर सजता है, वो रंग भी जो तुमने बदल रखा है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और हमेशा आपके ताबेदार रहने वाले इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। Come on, my शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया कि कहते हैं वो रंग भी जो तुमने बदल रखा है। सखावत साहब, कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ भी किसी ने अपना रंग बदला हो? माशाल्लाह, इन्हां दा ते अपना काम रंग दा। हनी भी रंग दा काम करदा सी, सिर्फ नीला कलर करना आउंदा सी इहनूं। क्यों? होर कोई सिੱਖਿਆ ही नहीं सी। एक बंदा आया, कहंदा भाजी ये लाल रंग कर दिओ। कहंदा ठीक है, मैं लाल ही कर देना। सुक के नीला हो गया तो मेरी सुबह नहीं। अच्छा, ये लहदा कारीगर हुंदे लाल रंग दे होर चिट्टे दे होर। चुप कर, पूरे इलाके दे गारे दे चेयरमैन चुप कर, पाथियां दे काउंसलर। तुम ही चुप कर, मज दे ओवरफ्लो ते टैक्स लाउण वाले। लंडे च जाओ तो सब तो थल्ले वाला कपड़ा फड़ो ना, तो इहो जिहा चूहा विचों निकल के नसदा है। घर दी पेटी खोलो तो पहला चूहा ही इहो जिहा निकलदा। ते घर चो पुरानी बोरी चुको तो इहो जी चकुंदर निकलदी थल्ले। अच्छा, किसी रैसलर दे घर जाओ ना तो इहो जी फोटो कंध ते लगी हुंदी। ये साडे ताया जी सन, बगैर कुश्ती तो ही फौत हो गए। कहना मेरे अब्बा जी पहलवान बनने सी, इन्हां ते बादाम चोरी हो गए, फिर रह गए। अकरम साहब वर्गे बीमार शेर ना तगड़े शेर नूं वेख के कहने हुंदे ने, पता नहीं यार आजकल तबीयत नहीं ठीक रहती। और सखावत सर जैसे शेर नींद में अपनी दुम देख के डर जाते हैं। कैसे? अशर की शेरनी शीशा वेख के कहनी है मैं शेरनी है, मुंह मेरा बकरी ना मिलता। ओए होए, ये सारी इंफॉर्मेशन लगड़ बगड़ के पास कितनी है? अकरम साहब वर्गे शेर शेरनी नूं कहने हुंदे ने, ओ मेरा गोश्त खाण वाला बीड़ किथे रख। हनी भाई वर्गे शेर जंगल शिकार करने जाते हैं, अंज जाते। अगो कुत्ता पे कहते खैर हो जाए बाबा जी। लगे रहे। अकरम साहब वर्गे शेर भी जंगल च इंज फिर रहे हुंदे ने। कोई पूछे ना कि कहता यार लत्ता तो हाथी लड़की का पहला ड्रामा आया और छा गया। क्या बात। उस शाहजहां ने बता लिया। इन्फ्लुएंसर थी, कमर्शियल मॉडलिंग की, क्या बात, वीडियो सॉन्ग्स में मॉडलिंग की, और अब
ताजा ताजा उनका आजकल एक ड्रामा चल रहा है, जिस ड्रामे ने चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरी हुई है। क्या बात। हुस्न इनकी पहचान है, टैलेंट इनकी ताकत है, और जहां तक मुझे लगता है ये अनकरीब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में अपनी नुमाया और ठोस जगह बनाएंगी। आप सबकी ढेर सारी तालियों में सबकी लाडली, आजकल चल रहा है लाडली, जोरदार तालियों में वनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। खैरियत से हैं आप? वेलकम टू पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, वेलकम टू मज़ाकरात। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मशहूर होके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बचपन से ही मशहूर होने का शौक था? कह सकते हैं। कह सकते हैं या कह दें? कह दे, मैं कहती हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको बैठना चाहिए जल्द से जल्द। प्लीज तशरीफ रखिए। क्या हुआ वनीज़े, इतना कैमरा फेस करने के बावजूद जो मैंने अभी देखा है, ऐसा क्यों? पहला शो है ना मेरा, पहला शो है, थोड़ा डर है, थोड़ी झिझक है अंदर। किस बात का डर और झिझक किस बात की? वैसे ही बस झिझक होती है इंसान के अंदर जब वो कुछ नया स्टार्ट करता है। नया स्टार्ट करता है तो झिझक होती है। तो आपने तो इतने सारे कैमरास देखे, इतने रोने धोने वाले सीन किए, इतने आपने लोगों को रुलाने वाले सीन किए, ज्यादा रुलाने वाले सीन किए, आपने पूरी पूरी टीम देखी, लेकिन आज यहाँ खड़े हुए कपकपाहट किस बात की? आपसे पहली दफा मिली हूँ, इतने बड़े स्टार के सामने डर लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी स्टार नहीं हूं मैं एक अदना सा अदाकार बनने की कोशिश करने वाला एक शख्स हूँ। क्या बात। जिसको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि वो इस डिप्रेशन ज़दा माहौल में कुछ लोगों की हंसी का सबब बन सके, इन लोगों की मदद से, और कुछ भी नहीं है। क्या बात है। और क्योंकि आप अपने करियर का स्टार्ट ले चुकी हैं और अभी अभी शुरुआत है, कभी खुद को स्टार मत समझिएगा और ना कहिएगा। क्या बात। आप सबसे बड़ी स्टार बनेंगी। अरे मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आपके इन खूबसूरत कदमों की तरफ से जो अभी अभी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में पड़े हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो लाडली की कामयाबी की। वेलकम टू मज़ाकरात, वेलकम टू, प्लीज तशरीफ। वनीज़ा जी वेलकम टू मज़ाकरात, खुश आमदीद। मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। जरूर। लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते। लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते, और कर तो लेना था तुम्हारे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते, तेरे वाल आ जाने से अगर तुम अपनी टिंड दोबारा करते। ओ शेरा। थैंक यू जियो शेरिया कोमन पेन हुंदी। जियो सखावत साहब, धुआं करने वाली मोहब्बत ही हुंदी। पंजाबी समझ जाती हैं आप बेसिकली पंजाबी हैं? पंजाबी हूँ। किस कास्ट से ताल्लुक है आपका? अराई। आपने बताया नहीं, हम प्याज मंगवा लेते। मंगवाने चाहिए आप लोगों को अब। जी भूकाला गंडा हुंदा। जियो अकरम साहब, विग च भी जुआं पईयां हुंदियां ने।
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾ ਬਣੀ। ਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਮੇਰੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਬਾਹਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ। ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਤਖ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਆਲੂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਨਾ ਪਾਓ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। वनीज़ा वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। वनीज़ा कहते हैं ना कि वो आ गई और छा गई, आप ट्रू एग्जांपल हो इसकी। क्या बात। कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा फीडबैक मिल रहा है ऑडियंस से? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है और एक्सपीरियंस मेरा बहुत टफ भी रहा है क्योंकि एक एक्सीडेंट भी हुआ था ऑन सेट। क्या हुआ था? मेरे पर शीशा गिर गया था। यस, इन जुलाई मेरे पर शीशा गिरा था। क्या हुआ था पूरा जरा देखिए, हम कहानी पूरी सुनते। अच्छा, हम मैं आपको कहानी पूरी गिर टाइप कहानी- लोग हैं, ओके। हमें वाकयात छोटी छोटी डिटेल के साथ समझ आते हैं। सही। मेरी शादी का सीक्वेंस था, हम लोग मार्की में एंटर कर रहे हैं, जो शीशे के दरवाजे होते हैं ना, उससे शीशा गिर के मेरे सर पे लग गया। और फिर क्योंकि मैं फेंट हुई हूँ, मैं नीचे गिरी हूँ, वो भी शीशे कांच, तो मेरी टांग पे 4 स्टिचेस, मेरे सर पे 4 स्टिचेस। तो खैर ये हादसा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब 2 महीने हो गए हैं, वापस रिकवर कर गई हूँ। ये तो इस ड्रामे को आपने खून दिया है। मैंने इस ड्रामे को वाकई खून दिया है, सब ये बोलते हैं। अरे हो तो 2 महीने क्या उसमें कुछ देर शूटिंग रुकी भी रही? मैं 12 दिनों में शूट पे वापस थी। 12 दिनों में? मैं 12 दिनों में शूट पे वापस थी। तकलीफ में सीन्स किए आपने? किए हैं। ऐसा क्यों? ऑन एयर था? ऑन एयर था। आप गुजर रही थी और अचानक से शीशा गिर गया या आपने दरवाजा खोला? दरवाज़ा खुला हुआ था, अचानक से बस शीशा गिर गया मेरे ऊपर। मेरे साथ मेरा को एक्टर अरसलान वो भी था, उस पर असल में शीशा गिरा, उसको एक खराश नहीं आई जिस पे शीशा टूटा है गिर के। साथ मैं थी, वो मेरे सर से गुजरा है और फिर मैं नीचे गिरी हूँ तो टांग पे लग गया। नजर लग गई? नज़र लग गई क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले मैंने म्यूज़िक वीडियो की अपनी पहली, थोड़ा आवाम के सामने आई कि वनीज़ा कौन है, तो बस नज़र लग गई। कौन सा म्यूजिक वीडियो? तेरा मेरा प्यार, अहमद जान ज़ेब की म्यूजिक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और क्या आप उसमें लग रही हैं, क्या आप उसमें लग रही हैं। अच्छा, एक बड़ा बारीक का सवाल, लाडली की शुरुआत में लाडली को ऐसा रिस्पांस नहीं मिला, अचानक से हिट हुआ ये। जी वाह। जब ये हिट नहीं हुआ था तो प्रोडक्शन हाउस और लोगों का रिस्पांस क्या था, और जब ये हिट हो गया तो फर्क क्या आया? मुझे आज तक वो दिन याद है, मैं अपने डायरेक्टर के साथ सर पकड़ के बैठी हुई थी कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हमें उम्मीद थी इस ड्रामे से। तो जब रेटिंग नहीं आ रही थी तो हमें सबको टेंशन थी, बहुत टेंशन थी ना, तो सब दिल हार गए थे? सब दिल हार गए थे, बहुत बुरी तरह दिल हार गए। मेरा पहला ड्रामा है, फ्लॉप हो गया है मेरा, वो भी एक बीच में था कि मैं तो गई, मैं तो गई वाकई। लेकिन फिर जब हिट हुआ है और फिर बहुत हिट गया है कि ये तो आपका रिस्पांस है ना। अच्छा, प्रोड्यूसर्स का क्या रिस्पांस था? प्रोड्यूसर्स में मैं जब कहती हूँ ना मैं लकी हूँ, प्रोड्यूसर्स मेरे साथ पहले भी वैसे थे, मेरे साथ पर्सनली अगर बात करूँ वो उसके बाद भी वैसे ही थे। एक्टर्स का क्या रिस्पांस था? तो बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे पहली बात ये की थी कि तुम्हारा ड्रामा है, और जब थोड़ा फ्लॉप हुआ था उन्होंने मेरा दिल रखा था कि थोड़ा टाइम दो, चल जाएगा, और फिर वही हो गया। आपका क्या हाल था, क्या आप उन रातें सो सकी? नहीं, बहुत टेंशन में थी कि ड्रामा चलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और कितनी गुजर गई एक साथ जब तक ड्रामा ना चल सका? 12। तो 12 तक तो इंसान कहता है बस मुक गई गल। जी। और फिर किस दिन ये पता चला कि वनीज़े जिड्डी तू सोहनी है उन्ना सोना तेरा नसीब है, तू हिट हो गई है? मैं फेज़ 8 की रोड पे थी एक अदद, और उधर बस एक फैमिली आई मेरे पास, नाजो, और मुझे उस दिन पता चल गया कि चल गया ड्रामा। अरे अब लोग देखना शुरू हो गए। लोग देखना शुरू हो गए, लोगों ने पहचान लिया। हिट कब हुआ, ये कब पता चला? जब रेटिंग का फ्लायर आया? जब वाकई रेटिंग का फ्लायर आया। उसी वक्त जब आपके पास रेटिंग का फ्लायर आया तो आप सेट पे किसी जगह पे ढूंढ के आपने सजदा किया? जी।
अच्छा, तो आपके ड्रामे के हिट होने की खुशी में, क्योंकि आपके ड्रामा में मेरे भी बड़े खास लोग थे जिनसे मुझे बड़ा लगाव, बड़ा प्यार है, आपको हम डेडिकेट करते हैं एक गाना ऑडियंस में। एक बच्चा जो कि गाना गाना चाहता है और आपको बहुत पसंद करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ऑडियंस की बजाय शुरुआत में ही आपको उसकी आवाज में तोहफा दिया जाए। भाईजान आ गई हैं वनीजे जी, आपकी फेवरेट, सुना दें। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही। टाइम आप जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि यहाँ पे मौजूद है द प्रीटी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड वनीजे, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। अरे मैं जानती थी मैं यहाँ हूँ और आप लोग वापस ना आए। देखते रहिए मजाक रात। कॉन्फिडेंस, तशरीफ रखिए। बहुत से सीन निभाए आपने क्योंकि एक लॉन्ग सीरियल है, उन बहुत से सीन होने में एक आधा सीन जो दिल में रह गया होगा, जो बहुत दिल से किया होगा और जैसा चाहा होगा वैसा हो गया होगा, और वैसा हो जाने के बाद लोगों के दिल में भी वैसे ही उतर गया होगा जो करते हुए आपने दुआ की थी। वो सीन कौन सा है? वो सीन है मेरे अब्बा जी की फौत की। ओह अच्छा, वो हमें ऐसे समझ नहीं आती, वो थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। तो अगर आप कहें तो हम आपको दूसरा एक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। जरूर। अरे करें। कौन बनेगा वालिद? अकरम भाई। हाँ, वाला तो नहीं पता, हीरो मरिया होया। हीरो ले लो, मार छड़ो भावे मैंने। अच्छा चलो ओके, चलो याद हो गया। अच्छा वनीजे, आपने टेबल उठा के लाश के सर पे मार। मेरे ऊपर शीशा टूटा हुआ है काफी। अब्बा जी, अब आप मुझे छोड़ कर ऐसे नहीं जा सकते। अब्बा जी प्लीज उठे। अब्बा देखिए, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। अब्बा मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अब्बा मुझे छोड़ के चले। अब्बा 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 जी, बहुत आला। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वनीजा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम तुम्हें मालूम नहीं है। वनीजा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम तुम्हें मालूम नहीं है। आपने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। 1000 इकट्ठा ही दे के।
अच्छा वनीजा, ताल्लुक कहाँ से आपका? गुजरांवाला। गुजरांवाले दे हो? जी, पहलवानों के शहर की हूँ। पहलवानों की शहर की? सही है बात चुने। अब्बा जी भी गुजरांवाले थे। फैसला आप भी अपने तारुफ कराए ना, मैं भी नेपाल से हूँ। नहीं, मैं स्विट्जरलैंड से। हैं? मुझे हैरान और परेशान कर दिया आपने। इतनी छोटी उम्र में इतनी पुख्ता अदाकारी। आपने जरूर कुछ घोल के पिया है। सच में मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मुझे लिखने का शौक है। अच्छा। और मैं लिखता रहता हूं। आज मैं जमाने की एक तल्ख हकीकत आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं। वो ये कि मुझे भी लोग इंसान समझते हैं। आज मैं जमाने की एक तल्ख हकीकत आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं कि जरूरत और जरूरी में बहुत फर्क होता है। आप लोगों के लिए जरूरत तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। एक छोटा सा शेर लिखा है कि जिसमें मोहब्बत जरूरी नहीं है, मुझे वो इनायत जरूरी नहीं है। मुझे हर कदम पे है उसकी जरूरत, वो उसको जरूरत जरूरी नहीं है। कब बदलेगी ये सोच पुरानी? ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी, ओ गुड़िया जापानी। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। जो इंसान अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता है, ਉਹਦੇ हिस्से लेग दी बोटी क्यों नहीं आती? टाइम आने पे मिल जाती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ ਪੱਕਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। क्या बात। अकरम साहब ने बेगम दा घुंड चुके हैं, वो को कहती चोर 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 चोर। हाँ, दिल दा चोर। हाय ओए, बड़ा बड़ा मॉडल है, उसकी कदर करो। अच्छा जी। खट्टे मिठे चूरन दी पुड़ी दे दी फोटो लगी हुई है। हनी साहब ने गरीब दसां दा सिर्फ एक नोट ते दथी तरह उत्ते रबड़ चढ़ाई। इन्ने गरीब अपने वलीमे ते टिंडे पकाए। रक्षा कराया, कहंदे स्टेडियम जाना। वो कहंदे किथे उतरना? कहंदे पिच ते ही ला देंगे। इन्हां दा एक भरा कुबा, वो नहर च लत्तां लमका के बैठा, अद्धा अद्धा सिर भी अंदर सी ओहदा। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ये भी बड़ी गरीब फैमिली है। अच्छा जी। हाँ, मुखलिफ दुकाना से जाके ना कुकड़ा दियां फोटो ला के गल च पा के फिर रहे होंदे ने। ऐ असी खादा सी 1947 ऐ ओदा ही आंडा है। इन्ने गरीब गवर्नमेंट ने आटा दिता ते गिणन लग पे। ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। अपनी बेगम नूं नाज़म को लै गए, कहंदे इहनूं मशीन दवो, बेवा है। इन्ने गरीब सिर्फ बारिश च कपड़े धोंदे ने। मैडम, आजकल मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं है? मोहब्बत पर यकीन करना आपके खुद के हाथ में होता है। दिल एक से तोड़वाते हो, सजा बाकियों को भी देते हो। मतलब बाकियों को सजा मिलती है? जी। आपका दिल टूटा? टूटा है।
ये तो मुझे जिंदगी में बड़े बड़े अफसोस हुए, लेकिन खुदारा मेरी इस बात को मजाक मत समझिएगा, मुझे वाकई अफसोस हुआ ये सुनकर के आप जैसी शख्सियत, अगर इंसान के पास इतना हुस्न हो और फिर भी उसका दिल टूट जाए। हुस्न से कोई लेना देना नहीं है दिल टूटने का। दिल तोड़ने वाला ये नहीं देखता अगला हसीन है या नहीं, मुझे ये लगता है। तो इसमें खुद को कसूरवार समझती हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने आप को ये तसल्ली दी थी मैं ये डिजर्व नहीं करती। जख्म है कहीं अभी भी? नहीं, हील हो चुका है। हील हो चुका है। तो आप तो कहीं ऐसा नहीं करेंगी कि दिल कोई और तोड़ता है और सजा बाकियों को मिलती है? नहीं, कभी भी नहीं। वादा? वादा रहा। क्या सखावत साहब सीमट खाई जान, कहते मेरा दिल टूटा है। मैडम सच में बचपन में मेरे साथ बड़े फ्रॉड हुए हैं। क्या? ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੰਮ ਕੇ। ਖਾਜਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨੇ 1800-1900 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ 2800 ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। मैडम आपको पता है कि इंसान सब्र कब करता है? जब ऐसे ही औलाद पैदा होती है। बचपन में मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं मैडम। हाँ जी। क्या फ्रॉड हुए हैं आपके साथ? घर वाले मुझे कहते थे आज स्कूल चला जा, कल छुट्टी कर ली। यार ये तो मेरे साथ भी हुआ। ये किसके साथ नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ भी हुआ। अक्सर यानी कि ऐसे होता है मेरे साथ। हाँ, लेकिन वो बेटे और तरह के होते हैं भाईजान, आप बेटा तो देख के। बचपन में मैं बड़ा खूबसूरत, आप अभी भी खूबसूरत हैं। थैंक यू। एक शेर लिखा है मैडम पहले आखिरी, आपकी अदाकारी ने मुझे सच में हैरान कर दिया। मुझे है दोस्त हैरानी बहुत है। क्या ज़ेब्रा क्रॉसिंग बजाई होंदी पियानो तो। मुझे है दोस्त हैरानी बहुत है, बहुत है। तुझे मुश्किल में आसानी बहुत है, तेरे दिल पे हुकूमत चाहता हूँ, मुझे बस इतनी सुल्तानी बहुत है। तुमने अभी तक मेरी बात नहीं मानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। अच्छा, तो क्या बनने के लिए आई हैं? एक्टर या स्टार? स्टार। एक्टर क्यों नहीं? एक्टर अभी हूँ ना, आगे स्टार बनूंगी जैसे आप हैं। मैं तो एक्टर हूं। नहीं, कहाँ से? हाँ, मैं कैरेक्टर एक्टर हूं। हमारी नजर में आप स्टार हैं। अरे वो आपके देखने का अंदाज ऐसा है, मतलब नंबर 1 पोजीशन चाहिए। यस। कितनी दुश्वारी हुई इस रोल तक पहुंचने में? क्योंकि दिखने वालों को भी ये लग रहा होगा कि लड़की को एकदम से ड्रामा मिला, वो आई, ड्रामा हिट हुआ और वो स्टार बन गई। मैंने अपने अच्छे हाथ से ऑडिशंस दिए थे। अच्छा। लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, तो बस वहाँ से उठा लिया ड्रामे में आ गई। ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं। कब से ऑडिशन दे रही थी? मैं दे रही थी दिसंबर से। मेरा मार्च में ऑडिशन हो गया, फाइनल सेलेक्ट हो गई मैं, और फिर मैंने जाके लाडली किया है। रिजेक्शन का सामना करना पड़ा आपको? करना पड़ा, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा है। आप जब एक दफ़ा रिजेक्ट होते हो ना एक जगह से, वो आपके अंदर एक अकड़ सी नहीं होती, पहले आती है। हम आजकल के यंगस्टर्स में होती है, मेरे अंदर भी थी कि मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं करना ये वो। नहीं, रिजेक्शन पे अकड़ 1970 के लोगों को भी थी। सबको होती है। तो मैंने बस ऑडिशंस दिए, फिर मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गई, तो अब मैं लाडली में हूँ। क्या बात। जब पहली रिजेक्शन हुई तो रोई आप? दिल बहुत उदास हो गया था, रोई नहीं थी,
बस दिल खराब हो गया था कि मैंने करना नहीं है। रो देना ज्यादा तकलीफ दे होता है या उदास हो जाना? उदास हो जाना। इंसान तो छोटी छोटी बातों पे रो देता है। उदास कभी कभी होता है। उदास इस तरह बोलने पे किसी के नहीं हो सकता, और उदासी ज़्यादा नुकसानदेह है। तकलीफ दे। जैसा कि आपने कहा कि आपने एक उदासी का वक्त पहले भी काटा, जी। तो उसमें एंजाइटी वगैरह का सामना तो नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। उसमें फिर सब आता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी। क्या था डिप्रेशन में? क्या क्या महसूस करती थी? कि दुनिया ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब ख़त्म हो गया। और एंजाइटी किस चीज़ की थी? एंजाइटी मुझे इतनी एंजाइटी हो गई थी कि मुझसे लोगों से बात करना भूल गई थी। लोगों के साथ उठने बैठने की वो एक सलाहियत होती है ना, वही ख़त्म हो गई थी आपके अंदर से। बस कमरे में बंद अकेले पड़े रहो। तो उसका इलाज कैसे किया? मेरी नज़र में सबसे अच्छा इलाज है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, अल्लाह के करीब हो जाओ। वाह, ये दो चीज़ें हैं। तो क्या मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों? हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पर इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ना हमें अगर मुश्किल में डालता है ना तो वो निकालता भी है। बस अल्लाह के करीब हो जाओ, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिप्रेशन से निकलते हो। फिर टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगता है। 2 साल लग गए, टाइम तो लगता है। 2 साल आपको ये लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है? मेरा जो डिप्रेशन था, मेरा हार्ट ब्रेक से नहीं था कि ओ, मेरा डिप्रेशन था मेरे गलत फैसले से, मेरे गलत फैसले से। गुस्सा खुद पे था, उस पे नहीं। एक तो वो भी था, और फिर दूसरा ये भी था कि मैंने बहुत अजीज अपने फैमिली मेम्बर्स खोए, तो वो मिल के डिप्रेशन ज़्यादा हो गया था। दोनों चीज़ें मिली जब। खोए मतलब? वफात पा गए। ओह, आई एम सॉरी। उस शख्स को आज एक लड़की जो मुकम्मल हसीन चमकती आंखों वाली, नोज पिन पहने हुए, आज क्या मैसेज देना चाहेंगी उसे ऑन स्क्रीन? वो कैमरा है सामने। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। निज़ा जी, मोहब्बत की बात है, मोहब्बत का सवाल है। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत सबसे प्यारी मोहब्बत होती है मेरे नज़र में। उसमें आप ख्वार नहीं होते एक इंसान के पीछे, जलील नहीं होते एक इंसान के पीछे, वो सिर्फ आप तक महदूद है। इजहार करना चाहिए एक तरफा मोहब्बत? नहीं करना चाहिए। नहीं ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको मोहब्बत हुई कभी तो इजहार करेंगी? शादी करूंगी तो इजहार भी करूंगी। मतलब अब शादी ही करेंगी? आप शादी अब नहीं किसी को मौका मिलने वाला कि वो दिल के साथ खेल सके। क्या बात है, क्या बात। वनीज़ा, ड्रीम कैरेक्टर क्या है? ड्रीम रोल क्या करना चाहती हैं? कॉन्फिडेंट लड़की, पॉजिटिव कैरेक्टर, हक के लिए लड़ने वाली। क्या बात। वेरी नाइस। हक किसे समझती हैं? गरीबों के साथ नाइंसाफी होते हुए मैं नहीं देख सकती, असल में भी। तो मुझे वैसा रोल करना है। आपकी एक फैन है बहुत बड़ी, मिलना चाहती हैं उससे? जरूर। पक्की बात है? जी। वादा? वादा। बुलाया जाए। बुलाए। Ladies and gentlemen, the very, very pretty, a very, very good addition in Pakistani drama industry. Vaniza is here and the mic spot and stage is all yours. अर्ज किया है, कीजिए। हम कभी ना मिलते तो अच्छा होता, दूर ही रहते तो अच्छा होता। हम कभी ना मिलते तो अच्छा होता, दूर ही रहते तो अच्छा होता। जेब खाली थी दिल की मेरी, तुम बाजारों में ना बिकते तो अच्छा होता। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वनीज़ा एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं क्या? मजाक रात। अरे देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा नईम फरीदी साहब। I love you. I too love you. Oh, don't do this with me. Are you? Oh. Why? Why? How are you? What? Where are you from? Pakistan. From Pakistan. Oh wow. क्या कहना चाहते हैं नईम साहब?
अमरान साहब, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ, आपके ड्रामे देखे। अच्छा। और जो मैम का ड्रामा लाडली देखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इनकी एक्टिंग कैसी लगी? ये एक्टर तो खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत हैं। तो आज यहाँ क्या क्या आए हैं कहने के लिए? आज मैं इनकी नज़र एक गाना। अरे अच्छा, इसका ये मेन चीज़ ये है कि मैंने लिखा हुआ है, खुद लिखा है, खुद लिखा। और मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं और मेरे कोई 25-30 ऑडियो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अच्छा, आप सुनाएं ये वाला। तो ये गाना मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर पिक्चराइज हो। अरे हम दोनों के ऊपर? दोनों के ऊपर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्या बात। मैं तुमको तुमसे चुरा लूं अगर इजाजत हो, मैं तुमको तुमसे चुरा लूं अगर इजाजत हो, नजर नजर से मिला लूं अगर इजाजत हो। हो गया पिक्चराइज। वाह। ये बहकी फिजाएं, ये कैफ का आलम, ये बहकी फिजाएं, ये कैफ का आलम, ये जाम मैं भी उठा लूं अगर इजाजत हो, ये जाम मैं भी उठा लूं अगर इजाजत हो, मैं तुमको तुमसे चुरा लूं अगर इजाजत हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा असलम अवान। क्या करती हैं? मैं FSC पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैम, और मैं आपका ड्रामा बहुत ही शौक से देख रही हूँ। मैम के लिए तालियां। मैम के 12 एपिसोड में परेशान थी, अब लोग कह रहे हैं कि हम आपके फैन हैं, आपका ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं, तो और तालियां। और क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए सुनाइए। बहुत मुद्दत के बाद कल शब किताब माजी को मैंने खोला। वाह। बहुत मुद्दत के बाद कल शब किताब माजी को मैंने खोला, बहुत से चेहरे नज़र में उतरे, बहुत से नामों पे दिल पसीजा, एक ऐसा सफ़हा भी उसमें आया, लिखा हुआ था जो आंसुओं से, जिसका उन्वान था सिर्फ तुम। एक ऐसा सफ़हा भी उसमें आया, लिखा हुआ था जो आंसुओं से, जिसका उन्वान था सिर्फ तुम। कुछ और आंसू फिर उस पे टपके, फिर उससे आगे मैं पढ़ ना पाया। किताब माजी को बंद करके तुम्हारी यादों में खो गया मैं। अगर तुम मिलते तो कैसा लगता, इन्हीं ख्यालों में सो गया मैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम उम्मे हबीबा है। उम्मे हबीबा, क्या करती हैं? मैं FSC की स्टूडेंट हूँ। जिंदगी में क्या करना है? जिंदगी में कमीशन अप्लाई करना है आर्मी में। क्या बात है। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। सुना दीजिए। सजना जे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। सजना जे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। लोकां ने ता गल ही कीती, तू ता खोल खुलासे। वाह रे वाह,
क्या बात है, जीती रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? आमना अनवार मलिक। क्या कहना चाहती हैं? बेसिकली मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। जैसा कि वलीज़ा मैम की जर्नी भी आपने बताई है, कैसे इन्होंने स्टार्ट की और आज जैसे ये अब इस मकाम पर पहुँची हैं, कितनी स्ट्रगल करके। तो हेटर्स भी ऑफ कोर्स होते हैं लवर्स के साथ साथ, तो एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। कीजिए प्लीज़। अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी शाम होने दो। आहा। मैं खुद ही लौट जाऊंगी, मुझे नाकाम होने दो। वाह 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 वाह। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? अरे मैं खुद हो जाऊंगी बदनाम, पहले नाम होने दो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है? आसमा। आसमा, क्या कहना चाहती हो? सर मैं थोड़ा सा गाना चाहती हूँ। मैं सर मुझे ना वो एक्टर बनने का बहुत शौक है सर। एक्टर बनने का शौक है? तो एक्टिंग करो ना। एक्टिंग सर भी मुझे कुछ आता नहीं है मुझे। तो अभी सिखा देते हैं एक्टिंग। एक डायलॉग बोलो। कौन सा? ओए रजिया। ओए रजिया। बोल चुक के। ओए रजिया। ओए रजिया। मेरे इलाके दे विच। मेरे इलाके दे विच। जे तू मेरे ते दाबा लाया। मेरे ते दाबा लाया। ते मैं तेरे टोटे टोटे कर दियागी। मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगी। इंज नहीं हुंदे टोटे। इंज पेड़े हुंदे। इंज पेड़े हुंदे। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਭਰ ਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਓਏ ਰਜਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਜ਼ਰਾ, ਖਲੋਗੇ ਜ਼ਰਾ, ਖਲੋਗੇ ਖਲੋਗੇ। ਓਏ ਰਜਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਬਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ठीक है, देखिए अब आप जिंदगी में कभी ये नहीं कह सकती कि आपने एक्टिंग नहीं की। पूरा जमाना आपको टीवी पे देखेगा। खुश हैं? अरे हाय हाय हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारा। हाँ प्यारा। क्या बात है, हीरो हो हीरो आप। जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद रकीब आसिफ। अच्छा, लकी, तो मजाकरात में कैसे आए आप? हमसे मिलने। मुझसे क्यों मिलना था? अच्छे लगते हैं। इधर आओ, फिर गले मिलो भाई को। आओ आओ आओ। ओए आजा, मैं मिल सकता हूँ कि बच्चे को? आप मिल सकता हूँ, गले मिल सकता हूँ? ओ मेरा शहजादा बेटा, क्या बात है। बस बस, शो का टाइम है, वरना मैं आपको लेटाता यहाँ बहुत देर, जैसे मेरा बेटा लेटता है। ये मेरे लिए लाए हो? जीते रहो मेरा बेटा। आओ मैं छोड़ के आता हूँ मेरे बेटे को। क्या बात, क्या बात। हाँ जी बताइए बताइए, वालदा को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आई हूँ, किसी भी प्रोग्राम में, ये मेरे पहली दफ़ा आई हूँ इसको लेके स्पेशली। ये इसको सोशल डिसऑर्डर है, ये लोगों से कम मिलता है, तो मैं ऑडियंस में लेके आना चाह रही थी इसको कि ये सबको देखे और ये प्रोग्राम को एंजॉय करे, तो मेरी यही थी कि मैं आपसे इसको मिलवाऊँ। तो ये मेरे सीने से उठ क्यों नहीं रहा था? आप तो कह रही सोशल एंजाइटी है। नहीं, इसको माइनर है अभी लेकिन काफ़ी। क्या ये हर किसी के सीने पे ऐसे लेट जाता है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम किसी से मिला है। ये किसी फीमेल से भी बात नहीं करता सिवाय अपनी माँ की, अपनी बहन के, और किसी से ही बात नहीं करता। तो मैं यार तुमने इस कंधे को इस काबिल समझा यार। अरे वो स्पेशली आपके लिए फ्लावर लेके आया कि उस वक्त से कह रहा था मैं जाऊँ, मैं दे दूँ, कभी आपको बुलाएंगे। और तो आपके साथ शो देखता है? जी, मेरे साथ देखता है, ये मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। बहुत प्यारा है। हाँ जी, माशाल्लाह। और
ये बिल्कुल ठीक होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। मुझे अल्लाह के घर पे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह आपका बेटा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको लाएंगे शो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सबने जरूर लेके पूरे आऊंगी पाकिस्तान में दुआ करनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान। जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप आई, माहौल बन गया और देखें अल्लाह ताला कैसे कैसे लोग भेजता है मुज़ाकरात में, कैसे कैसे खूबसूरत लोग। सही बात है, शुक्रिया आपके बुलाने का, आपने बुलाया है, आप मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आप डिजर्व करती हैं।